नमस्कार दोस्तों, आज हम जो है वो मध्य प्रदेश का गठन पढ़ेंगे। परंतु मध्य प्रदेश का गठन पढ़ने से पहले हम जो है वो मध्य प्रदेश की भौगोलिक पृष्ठभूमि और मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से पहले हम जो है वो मध्य प्रदेश की भौगोलिक पृष्ठभूमि देख लेते हैं। जैसा कि इसमें हम देखते हैं कि पूरी जो पृथ्वी थी, पूरी ये जो पृथ्वी है, माना कि ये पृथ्वी है। पृथ्वी जो है, पृथ्वी के ऊपर जो जमीनी हिस्सा है वो पूरा की पूरा जो है वो एक साथ जुड़ा हुआ था। और इस जुड़े हुए हिस्से को जो है वो पेंजिया नाम दिया था। पेंजिया जो है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ऑल लैंड, अर्थात संपूर्ण भूभाग या संपूर्ण भूमि होता है। इस पेंजिया के अतिरिक्त, अर्थात संपूर्ण भूमि के अतिरिक्त संपूर्ण जल राशि या पानी को जो है वो पेंथालासा के नाम से जाना जाता था। पेंथालासा, पेंथालासा। तो संपूर्ण जमीन पेंजिया कहलाई, संपूर्ण पानी पेंथालासा कहलाया। अब ये जो पेंजिया है, पेंजिया आगे चल के जैसे जुरासिक काल में जो है वो पेंजिया दो प्लेटों में विभक्त हो गया। एक ऊपर की तरफ प्लेट बढ़ गई, एक नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ अर्थात उत्तर की तरफ और नीचे की तरफ अर्थात दक्षिण की ओर। ऊपर की तरफ जो प्लेट गई उसको हमने नाम दिया लॉरेंसिया, और नीचे की तरफ जो प्लेट गई उसको हमने नाम दिया गोंडवाना। ऊपर की तरफ जो प्लेट लॉरेंसिया गई वो टूट करके या विखंडित होकर के उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया का उत्तरी भाग बनाती है। दक्षिण की तरफ जो प्लेट गई गोंडवाना, वो विखंडित होकर के दक्षिण अमेरिका, उसके बाद में अफ्रीका महाद्वीप, मेडागास्कर द्वीप, दक्षिण भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ में न्यूजीलैंड के हिस्सों को बनाती है। इस प्रकार पेंजिया और लॉरेंसिया से जो है वो विभिन्न कंटिनेंट का जन्म हुआ। तो ये पूरा की पूरा जो सुपर कॉन्टिनेंट था इसको हमने पेंजिया नाम दिया। पेंजिया से ऊपर जो प्लेट खसकी उसको हमने नाम दिया लॉरेंसिया, नीचे प्लेट खसकी उसको हमने क्या नाम दिया, गोंडवाना। ये गोंडवाना प्लेट से ही जो है वो हमारा दक्षिण भारत बना और उसी दक्षिण भारत में हमारा मध्य प्रदेश आता है। गोंडवाना ये जो नाम है वो गोंडवाना प्लेट कैसे पड़ा, तो ये गोंडवाना नाम मध्य भारत में पाई जाने वाली गोंड जनजाति के नाम पे इसका नाम क्या पड़ा, गोंडवाना। इसके बाद में हम और देखते हैं कि मध्य प्रदेश की प्राचीन गोंडवाना भूमि, मध्य प्रदेश जो है वो प्राचीन गोंडवाना भूमि का ही भूभाग है। आगे चल के जो है वो सदियां बीतती गई और ब्रिटिश काल आया। ब्रिटिश काल में जो है वो मध्य प्रदेश किस नाम से जाना गया, सीपी एंड बरार, अर्थात मध्य प्रांत एवं बरार के नाम से जाना गया। सेंट्रल प्रोविंस अर्थात मध्य प्रांत, और बरार, ठीक है, बरार जो था वो अभी जो महाराष्ट्र में कुछ जिले हैं वो बरार की, उसकी उस टाइम पे बरार कहलाता था। आगे चल के जो है वो ब्रिटिश काल में सीपी बरार, और इसके बाद में जब स्वतंत्र हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है वो इनको हृदय प्रदेश या मध्य प्रदेश, देश का हृदय नाम दिया। आगे चल के जब स्वतंत्र हुआ तो मध्य प्रदेश का जो ये हिस्सा था, मध्य प्रदेश का जो हिस्सा था, मध्य प्रदेश का जो हिस्सा था वो अलग अलग भागों में बटा है, जिसको हम आगे देखते हैं। जैसे ये वाला हिस्सा, भारत स्वतंत्र भारत में जो है वो मध्य प्रदेश जो है वो ए, बी और सी पार्ट, या ए स्टेट, बी स्टेट और सी स्टेट के रूप में जाना गया। इसको जो है हम देखते हैं कि भैया बी स्टेट के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र था, तो बी स्टेट के अंतर्गत क्षेत्र था भैया ये वाला, ये जो क्षेत्र था वो बी स्टेट के अंतर्गत आता था। इस बी स्टेट की जो एक राजधानी थी वो ग्वालियर थी, जो शीतकालीन थी। एक जो राजधानी थी वो इंदौर थी, जो ग्रीष्मकालीन थी। आगे अगर हम देखें कि भैया अगला क्या है, तो ये बी स्टेट हो गया। अगला जो है वो ये वाला, ये कहलाता था सी स्टेट।
सी स्टेट ये वाला हिस्सा था जिसमें ये प्रमुखतः ये जिले अभी वर्तमान में जो है वो ये वाला हिस्सा आता है। इसके अतिरिक्त एक और यहाँ का जो हिस्सा हम जिसको अभी जानते हैं दतिया के नाम से, दतिया वाला हिस्सा, ये भी जो है वो सी स्टेट का हिस्सा था। इसके बाद में अगर हम देखें ये वाला हिस्सा, ये इसको महाकौशल के नाम से जाना जाता था। इसके बाद में जो है ये छत्तीसगढ़ जो पूर्व में जो है वो पूर्व की स्वतंत्र रियासतों के नाम से जाना जाता था। तो ये वाला महाकौशल, ये वाला बरार और इस साइड का हिस्सा विदर्भ कहलाता था। ये पूर्व की स्वतंत्र रियासतें थी और ये सब मिलकर के जो है वो ए पार्ट का निर्माण करते थे। ए पार्ट की राजधानी नागपुर थी और सी पार्ट की राजधानी रीवा थी। अब इन तीनों हिस्सों के बीच में जो है वो ये भोपाल स्वतंत्र रियासत थी, जिसको बाद में जो है वो विलय कर लिया गया और इसको सी पार्ट के अंतर्गत जो है वो चीफ कमिश्नरी प्रणाली के अंतर्गत रखा गया था। तो ये तीन हिस्सों के बीच में ये जो भोपाल स्वतंत्र रियासत थी। अब इनकी जो है वो शासन प्रणाली की यदि बात करें तो हम अगले पेज पे जो है वो इसको देखते हैं। यहाँ पे यहाँ हम देखते हैं कि ये जो मध्य भारत है, मध्य भारत का जो है वो गठन 1948 में जो है वो किया गया था। 1948 में मध्य भारत का जो है वो गठन हुआ। इसके कुछ समय पश्चात जो है वो ग्वालियर में जवाहरलाल नेहरू ने इसका विधिवत जो है वो उद्घाटन किया। इसके बाद में क्या हुआ कि 1946 से लेकर के 1948 तक, 1946 से लेकर के 1948 तक यहाँ पे जो है वो एक निर्वाचित मंत्रिमंडल ने जो है वो शासन किया था, जिसमें प्रथम या पहले जो सीएम थे इसके वो लीलाधर जोशी। कौन थे? लीलाधर जोशी। लीलाधर जोशी। दूसरे नंबर पे बने थे गोपी कृष्ण विजयवर्गीय। दूसरे नंबर पे कौन थे? गोपी कृष्ण विजयवर्गीय। गोपी कृष्ण विजयवर्गीय। तो पहले नंबर पे कौन थे? लीलाधर जोशी। दूसरे नंबर पे कौन थे? गोपी कृष्ण विजयवर्गीय। तीसरे नंबर पे थे तखत मल जैन या जालोरी। इसके बाद फिर जो है वो 1951 में यहाँ पे आम चुनाव हुए और आम चुनाव के बाद में जो है 1951 के आम चुनाव के बाद में पहले जो सीएम बने वो बने थे मिश्री लाल गंगवाल। मिश्री लाल गंगवाल। बाद में इन्होंने जो है वो इस्तीफा दे दिया था और इस्तीफा देने के बाद में पुनः जो है वो तखतमल जोशी, तखतमल जोशी यहाँ के सीएम बने थे। तो ये था बी स्टेट का प्रशासन ऐसे चला था। इसके बाद में यदि हम बात करते हैं ए स्टेट की, तो ए स्टेट में जो है ए स्टेट का जो है वो इतिहास ये रहा कि यहाँ महाकौशल जो क्षेत्र था, महाकौशल से जो है वो सिंधिया, पेशवा और भोसले, ये जो है वो इन राजवंशों से जो है
महाकौशल अंग्रेजों ने ले लिया और इसको नाम दिया था सागर नर्मदा टेरिटरी। सागर नर्मदा टेरिटरी। उसके बाद में भोसले से जो है वो नागपुर लेने के बाद में इसको नाम दिया था सेंट्रल प्रोविंस। सेंट्रल प्रोविंस। इसके बाद में हैदराबाद के निजाम से जो है वो यहाँ के 4 जिले या बरार क्षेत्र लेने के बाद में इसको सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार के नाम से जाना गया। सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार। इसके बाद में जो है वो स्वतंत्रता के बाद में यहाँ पे जो है 1950 में इसको ए स्टेट बनाया गया। 1950 में ए स्टेट घोषित कर यहाँ के जो है वो यहाँ के जो है वो मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल को बनाया गया। मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल को तथा राज्यपाल राघवेंद्र राव को बनाया गया राज्यपाल। ठीक है, ये हो गया है बी स्टेट, ये हो गया ए स्टेट। बी स्टेट में हमको क्या याद रखना है कि 1946 से लेकर के 1948 तक जो निर्वाचित मंत्रिमंडल जो कार्य करा था उसमें जो है वो प्रथम प्रमुख किसको बनाया गया था? लीलाधर जोशी को। दूसरे किसको बनाया गया था? तो गोपी कृष्ण विजयवर्गीय को। इनके बाद में कौन बने थे? तो तकतमाल जैन या जालोरी। इसके बाद में जो है वो 1951 के जो है वो निर्वाचन के बाद में प्रथम जो बने थे सीएम वो बने थे मिश्रीलाल गंगवाल, और उसके बाद में फिर इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद में वापस से तकतमल जैन को बनाया गया था। यहाँ हम देखते हैं ए स्टेट में यह महाकौशल क्षेत्र जो है वो सिंधिया, पेशवा और भोसले, ये इन लोगों से ये अंग्रेजों ने लेकर के इसको नाम दिया था सागर नर्मदा टेरिटरी। इसके बाद में भोसले घराने से जो है वो नागपुर लेकर के इसको सेंट्रल प्रोविंस नाम दिया गया। इसके बाद में निजाम, इससे निजाम से, हैदराबाद के निजाम से जो है वो बरार वाला क्षेत्र लेकर के इसको जो है वो सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार बनाया गया। और 1950 में ए स्टेट घोषित होने के बाद में जो है इसके प्रथम सीएम पंडित रविशंकर शुक्ल बने थे तथा राज्यपाल राघवेंद्र राव को बनाया गया था। इसके बाद में हम जो है वो अगला भोपाल रियासत तथा सी पार्ट, ये दो को देखेंगे। भोपाल रियासत, भोपाल रियासत में जो है वो 1948 में हमीदुल्लाह ने स्वतंत्र रहने की घोषणा की। जनमत के विद्रोह के बाद 1949 में हमीदुल्लाह तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल
पटेल के बीच समझौता हुआ। ठीक है, इस समझौते में जो है वो भोपाल को जो है वो स्वतंत्र करवाया गया और इसको जो है सी स्टेट के अंतर्गत चीफ कमिश्नरी प्रणाली के अंतर्गत रखा गया था और इसके जो है वो मुख्य आयुक्त बने थे वो एन.बी. बनर्जी बने थे। एन.बी. बनर्जी बने थे। इसके बाद जो है वो 1952 आम चुनाव और आम चुनाव के बाद में जो है वो डॉक्टर शंकर दयाल भोपाल के सीएम बने, भोपाल राज्य के सीएम बने। अगला हम देखेंगे सी स्टेट के बारे में। तो सी स्टेट प्रारंभ में सी स्टेट जो है वो प्रारंभ में 2 इकाइयों में थी, बुंदेलखंड रीवा एवं बघेलखंड। बुंदेलखंड एवं बुंदेलखंड, एक तो बुंदेलखंड और दूसरी रीवा एवं बघेलखंड। बुंदेलखंड के जो प्रमुख थे, बुंदेलखंड के प्रमुख जो थे वो थे कामता प्रसाद सक्सेना। कामता प्रसाद सक्सेना और रीवा बघेलखंड के प्रमुख जो थे वो थे अवधेश प्रताप सिंह। अवधेश प्रताप सिंह। बाद में जो है वो दोनों को इकट्ठा किया गया और इकट्ठा करने के बाद में दोनों का जो है दोनों को मिला करके जो है वो विंध्य प्रदेश या सी स्टेट नाम दिया गया, जिसके प्रमुख बने थे अवधेश प्रताप सिंह। फिर आगे चल के इसके बाद में फिर वापस से जो है वो 1 मई को इसके बाद में फिर जो है अवधेश प्रताप जो है वो इस्तीफा दे देते हैं और इसके बाद में जो है वो श्रीनाथ मेहता सरकार बनाते हैं। श्रीनाथ मेहता वो ये भी हट जाते हैं और ये जो है वो केंद्र प्रशासित राज्य बन जाता है। तथा इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ सी पार्ट एक्ट पारित होता है। गवर्नमेंट ऑफ सी पार्ट एक्ट पारित होता है। इसके बाद 1952 में उसके बाद 1952 में जो है 60 प्रतिनिधियों की सरकार गठित हुई। 60 प्रतिनिधियों की सरकार गठित हुई और इसके जो है वो मुख्यमंत्री शंभुनाथ शुक्ल को बनाया गया। ठीक है, और इस प्रकार से इस 60 प्रतिनिधि सरकार के जो है वो सीएम शंभुनाथ शुक्ल बने। शंभुनाथ शुक्ल बने। तो इस प्रकार से हमने ए स्टेट, बी स्टेट, सी स्टेट
और भोपाल रियासत की जो है वो प्रशासन व्यवस्था दिखी थी। इसमें जो हमको मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि कौन से स्टेट में जो है वो कौन से व्यक्ति को सीएम बनाया गया या प्रमुख बनाया गया। इसके बाद में जो है वो भोपाल राज्य भी हो गया, बघेलखंड भी हो गया, उधर जो है वो ए स्टेट भी हो गया और बी स्टेट भी हो गया। तो यहाँ पे हमको क्या याद रखना है कि बुंदेलखंड और रीवा बघेलखंड, ठीक है, बुंदेलखंड अलग और रीवा बघेलखंड अलग। ये शुरुआत में ऐसी प्रशासन व्यवस्था थी। इसमें जो है वो बुंदेलखंड में जो है वो कामता प्रसाद सक्सेना इसके प्रमुख थे और उस साइड में रीवा बघेलखंड के जो अवधेश प्रताप सिंह थे। बाद में इसको संयुक्त कर दिया गया और संयुक्त के वापस प्रमुख कौन बने थे, तो अवधेश प्रताप सिंह, ठीक है। इसके बाद में इनके हटने के बाद में श्रीनाथ मेहता की सरकार आई। इसके बाद में फिर जो है वापस से केंद्र प्रशासित जो है वो राज्य बनाया गया था तथा इसके बाद में जो है वो 51 में गवर्नमेंट ऑफ सी पार्ट एक्ट लाया गया था। इसके बाद में 1952 में वापस से जो है वो आम चुनाव हुए और 60 प्रतिनिधियों की सरकार बनी। इसके जो है सीएम थे शंभुनाथ शुक्ल। हाँ, तो साथियों हमने जो है वो मध्य प्रदेश के गठन से संबंधित इस लेक्चर में जो है वो पहले हमने देखा था भौगोलिक पृष्ठभूमि, इसके बाद में राजनीतिक पृष्ठभूमि। और राजनीतिक पृष्ठभूमि में हमने देखा था ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और भोपाल स्वतंत्र रियासत। अब जो है वो इनका हमने शासन तो देख लिया है। अब हम अगले जो वीडियो में है इनसे संबंधित जो जिले, अर्थात जैसे यहाँ बी पार्ट से 16 जिले बने, ए पार्ट से 17 जिले बने, सी पार्ट से 8 जिले बने और भोपाल राज्य से जो है वो 2 जिले बने। तो ये जिले किस प्रकार से बने थे, ठीक है, ये जिले कौन कौन से रहेंगे और कैसे बने थे, इनको हम जो है वो अगले वीडियो में देखेंगे।